अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हसन न्याज़ी साहब मौजूद हैं। आज शहबाज गिल के हसन भाई जमानत मंजूर हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल है अच्छी बात है, निकलेगा। गलत अंदर जेल में था, नीचे से गलत बेल रिफ्यूज हुई, गलत फिजिकल रिमांड दिया, केस डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था पहले दिन। गद्दारी, सेडिशन, ये वही गोरा माइंडसेट जो पाकिस्तान में आज भी हमारे दिमागों पे सवार है। आई थिंक जस्टिस आमिर फारूक को चाहिए था कस्टोडियल टॉर्चर पे कोई अच्छा तकड़ा ऑर्डर देते कि आज हम भी कहते हैं कि यार ठीक है, हम ये जो हमारे जो 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 है डॉलर की पुजारी, जो डॉलर के पुजारी हैं, इनके खिलाफ हम स्टैंड लें तो कोई हमें सपोर्ट मिलेगी अदालत में। अफसोस कि शायद शहबाज गिल ने जिस तरह असगर खान केस की बात की, शायद आइंदा कोई ना करे इस तरह बात खोल के। और यही वजह है कि अदालतें जब नहीं आपको आपके साथ खड़ी होंगी तो मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क में आम आदमी हक और सच की बात कर भी सकता है। अब आप देखें ना कि 36 दिन गुजरवा दिए, टॉर्चर हुआ, टॉर्चर पे बात ही नहीं हो रही। सेडेशन और इन सारे फजूल कानून से बड़ा इश्यू था कस्टोडियल टॉर्चर, उसका फैसला आज तक क्यों नहीं हुआ? मतलब जस्टिस आमिर फारूक को नहीं पता था कि पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर हुआ? उन्होंने आईजी को कह दिया इंक्वायरी करने के लिए। बदमाश करप्ट आईजी अकबर नासिर जो है, उससे करवाई। अच्छा, उसको 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 वो इखबारी इश्तिहार दे रहा है कि किसी को अगर प्रूफ पता है शहबाज गिल पे एहतजाज का तो मेरे पास आ जाए। तो भाई तू फजूल आदमी, तू क्या इनकॉम्पिटेंट अफसर बैठाए हुए राना सनाउल्लाह माइंडसेट के। उसके बाद दोबारा कोर्ट आए, जेल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जख्म है, ब्रूजेस हैं। फिर क्या करते हैं, फिर भेज देते हैं राना सनाउल्लाह, तुम इंक्वायरी करो। राना सनाउल्लाह तुम अपनी मर्जी का जज, रिटायर्ड जज लगाओ। तो ऐसे वीक फैसले, ऐसे कमजोर फैसलों को से अवाम हक और सच की बात आइंदा नहीं कर सकेगी। इमरान खान साहब का भी केस यहाँ पे जेर समाअत है, दहशतगर्दी का मुकदमा, उस हवाले से रिलीफ मिलेगा? उम्मीद था कि वो अब देखे ना, ये कहना मैं ज़ेबा तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लूंगा, आईजी तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लूंगा, डीआईजी तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लूंगा, इसके ऊपर 780 लगती है नहीं लगती? ये कोई भी जज जिसमें जो जो कॉम्पिटेंट ऑनरेबल जज हो, वो एक सेकंड में उठा के मारे ऐसे केस को। और हम होता भी है, ये नहीं होता नहीं है, ऐसे केसेस एक एक दिन में 780 टूटी हैं। लेकिन अल्लाह जाने कौन सी दुश्मनी है इमरान खान से, कभी कंटेम्प्ट केस की हियरिंग शुरू हो जाती है जो एक दिन भी ना चले नॉर्मल। मतलब ऐसी कंटेम्प्ट के लोअर जुडिशरी की आज तक किसी को इतनी कदर नहीं है जितनी आज आ रही है। लोअर जुडिशरी को पहले आप मजबूत करें, पहले आप लोअर जुडिशरी की भी तनख्वाहें 8-8 लाख, 7-7 लाख, 5-5 लाख करें, उनको भी करोला गाड़ी दें ताकि लोअर जुडिशरी को पहले उठाएं। लेकिन उनको आपने छोटे स्टोरेज रूम्स दिए हुए हैं F8 कचहरी में। खुद यहाँ हाईकोर्ट की अदालतें देखें, उधर डिस्क्रिमिनेशन है, कंटेम्प्ट असल ये है कि लोअर जुडिशरी की तनख्वाहें, जजेस, सेशन जजेस की तनख्वाहें और सिविल जजेस की तनख्वाहें, मजिस्ट्रेट, उनको ऊपर करें, फिर देखेंगे कंटेम्प्ट भी वो खुद नहीं होने देंगे कंटेम्प्ट। आखिरी सवाल है, खान साहब ने सितंबर में एक अहम कॉल का ऐलान किया है, दबंग कॉल होगी, खान कहेगा इस्लामाबाद बंद कर देंगे, हिलने नहीं देंगे, और राना सनाउल्लाह जैसे डाकू को चिड़ियाघर में बंद करेंगे। कौन से वाले, ये बाद में बताऊंगा।